आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों, है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है। हम बजहा गांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से। अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं? जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे। जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे। तो उसी माहौल में थे, इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था। तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो? जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं। जी। हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं। कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए? वो तब जी, हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना हम फेयर पूरा करते रहते थे। फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी। इतनी समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है। तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए? जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे। शाम समय जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भारती शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक आपको बता सकते हैं। तो हमारे पक्के लिसनर हैं आप। यही जान लीजिए, हम इस समय 36 साल के हैं। मान लीजिए हम 6 साल जब से हम बहुत संभाले हैं, तब से सुन रहे हैं। क्या बात है। और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फक्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ, आप क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं? जी, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब इतने डेली बेस मजदूरी काम करते हैं। काम करने जाते हैं, इस समय गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे। काम कहाँ करते हैं? गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में। बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
कभी छूटे नहीं, दुख दर्द से दिल हार के आंसू से दामन भिगोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो मंदाकिनी जी। नमस्कार। मैडम खांजी पीर से जब्बार मोहम्मद। कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैडम खांजी पीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम। जी कैसे हैं आप? बताइए उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है? मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है जी। अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में। अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है? जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है जी। और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह, देखने लायक जगह है यहाँ, झीलें हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और 2 दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ। मस्तक बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है। पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है। जी, आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं। जी। तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया? मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। करते हैं क्या जी। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। तन्हाई नहीं थी, इस जगह थी प्यार की महफिल। ये तन्हाई नहीं थी, इस जगह थी प्यार की महफिल। तेरे गम से गले मिलकर जहां अब रो रहा है दिल, यहीं हंस हंस के होती थी कभी अपनी मुलाकातें, मोहब्बत के सुहाने दिन।
मायूस होठों पे तेरे रंग की कहानी है, कहानी ये नहीं रंग की, ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आहें मोहब्बत की है सौगातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैम नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से। अरे आपसे वाह, तीसरी बार बात हो रही है। क्या बात है। नियमित सुनते हैं, बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसाय गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। हाँ, हाँ। और अभी 2 दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं। जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर? हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को 1 बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ, तो लिखता जरूर हूँ मैं। लिखा कीजिए ताकि हमें क्या है, उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार। और पत्र भी भेजे हैं अभी भारती के स्टूडियो में। अच्छा, धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे। जी, मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में। बिल्कुल दीदी, है ना? बहुत अच्छा। जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है। आपको पता ही है कि मरुस्थलीय इलाका है, तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है। बस वही मौसम है रेगिस्तान में। जी, तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे देखो राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस से वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है। क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर। क्या है, ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है, गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का। और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं। आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ। कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं न कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ। क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत? छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी तो उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से हैं। आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में एक गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो मुझे ना टोको, जरा
गाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा सियाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ नमस्ते। नमस्ते ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका हैदर साहब। और क्या हाल चाल मैडम? अच्छे हैं, आप बताइए। बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है। एमपी में तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल तो। जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं। हाँ तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर? संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में? विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं तो हम तो 1980 से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं मैडम। 1980 से सुन रहे हैं? हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं। वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है। तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको? ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में महफिल मेरे काम की नहीं। बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए। क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना। मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं मैडम। अच्छा होना ही चाहिए जी। हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार? हाँ हाँ सुनते ना मैडम। जी तो अब बताइए, बकरीद मनाएंगे आप? जी, जी, जी। तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में? मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना। जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं, क्यों? जी। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? हम सिलाई करते हैं मैडम। अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके? नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके। दिन भर सिलाई का काम होता है? हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है। रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है। हाँ, खुराक में ही है। भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते। जी। तो क्या सिलते हैं आप? मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ, हाँ, दाल, हाँ, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे सुतली। अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा में, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं? जी जी। तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं? मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम। तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं? हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको। इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से। जी जी। कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। वाह क्या बात है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। मेरी बाहों इन तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं।
सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में। स्वागत है आपका फिर तो। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से। कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं? बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है। बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है। बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। हाँ जी। तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी। बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं। बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे। क्यों, मतलब इसको हटा देंगे? अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में। हाँ। उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा। अच्छा, दोबारा लगेगा। तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है? मेहनत तो है मैडम जी। हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर? मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं। बाजरी के आटे की? हाँ, बाजरी का, मोठ का। अच्छा, मोठ का भी? हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है खाने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ? हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा। हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है। क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है। कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह, हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत सही कहा। बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत। मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज। आइए सुनते हैं ये गीत। ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, झूम लो मैं जरा, झूम लो मैं जरा, नाच लो मैं जरा। ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, गीत संगीत से, गीत संगीत से आग दिल में लगा। ओ ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, ऐ मेरे साथिया तू कोई
धड़कन की आवाज से, आवाजों के साज से, होठों पे ये सरगम के फूल खिले, होठों पे ये सरगम के फूल खिले। ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से। हेलो फरमाइश, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ मैम। स्वागत है आपका राम नरेश जी। जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं। इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलुलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत, हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं। जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था। तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से। जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है। कैसा लगता है आपको, इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको? विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली। अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए, इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सबको सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुनकर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने। जी जी जी, तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है। चलिए तो सुनते हैं इस गीत को। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे, राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है।
आंखों की ये हया, होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, इतनी मासूम तो होती है बस दुआ। राज की बात बताए, हाँ राज की बात बताए, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताए, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक, छिपावड़ तहसील, खिड़किया जिला, हरदा, मध्य प्रदेश से। रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी? जी मैडम, हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। आप बताइए क्या करते हैं? मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है। अभी क्या चल रहा है आपके खेत में? मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम। सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर? मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था। क्यों? दोबारा चालू किया, कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था। तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में? कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम। चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें। जी जी मैडम। हमारे श्रोताओं से हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए। आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है, लता जी की आवाज के साथ। जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन
पिलाने वाला है। जब पात हवा से बजते हैं, हम चौंक के राहें तकते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम। अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा। जी मैम, घर का नाम है। तो बाहर का नाम क्या है आपका? मेरा बाहर का नाम है राजदास। अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन? जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम? अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं? जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ। वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों? मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम। अरे, बारिश आ गई है? जी मैम। तो कुछ ठंडा हुआ मौसम? जी, मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम। अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ? जी, पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की। कुछ गर्मी से राहत मिली है ना? जी मैम। क्या काम करते हैं आप टिंकू जी? जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से। अरे, क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी? जी, फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं सीआरपीएफ कमांडो में जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। फिलहाल यही तैयारी चल रहा है। क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी? जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम। बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। जी मैम। तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है। जी मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी? जी मैम, मुझे सिर्फ तुम मूवी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम। चलिए, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। पहली बार मोहब्बत की है, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरी, अपना ख्याल तुम रखना। पूरे कागज पे मैंने सारा अरमान निकाला, मेरे इस दिल में जो कुछ था खत में सब लिख डाला। पहली बार शरारत की है, पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा
दर्दी भेजो जो राहत पहुंचाए, ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। बिन तेरी यादों के एक पल जीना है मुश्किल। कैसे लिख दूं तुझको कितना चाहे मेरा दिल। अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो। मैं खुद मिलने आऊंगी, कुछ दिन दिल को समझा दो। तुम कितनी भोली हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी सीधी हो, तुम कितने सच्चे हो। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है? हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए। कश्मीर के मौसम में भी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है। काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों। हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाता है वो ईमानदारी। ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है। ये तो गरीबों को बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये। हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है। आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे? हाँ, सही बात। हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई है। चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? हमें सुनना है गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। काम लूंगा दुश्मन हो जो कोई। है नया जमाना हथकड़ी लगेगी, भड़केंगे वो शोले तो दुनिया जलेगी, दुनिया जलेगी। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी फंटूश लगता है, कभी आजाद लगता है। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी फंटूश लगता है, कभी आजाद लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है।
एक दूजे के लिए कुर्बानी हम देंगे, हम तो पागल प्रेमी बंधन तोड़ देंगे। नदिया के पार है प्यार की मंजिल, मैंने प्यार किया है, गाएंगे ये दो दिल, गाएंगे ये दो दिल। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400242867288 और हमारा STD कोड नंबर है 022। यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश।